नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं चित्रा विशाल श्रीवास्तव पुस्तक देह की देरी का अगला भाग लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। हम कभी विचारते हैं कि हर युग में देवता, मनुष्य और राक्षस भी धरती पर ही रहा करते थे। तब कलयुग में कहाँ है वे सब? तनिक गहराई से यदि हम चिंतन करें उनके गुण और दोषों पर, तब पाएंगे कि वे आज भी उपस्थित हैं, बस रूप अलग धरकर। ऐसे मुखौटे लगाकर वे यहाँ रह रहे हैं जैसे वे एक जैसे ही दिखते हैं, और वे सब स्वयं को मनुष्य ही कहते हैं। देवता वे हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, और राक्षस वे हैं जो इनकी आलोचना में लगे हैं और भक्ति मार्ग में अड़चन डालने का कार्य कर रहे हैं। अर्थात जो विपरीत ज्ञानी अहंकारी है वही राक्षस है, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनता, बस मैं करता रहता है। मानव वे हैं जो जीव पर दया करते हैं, शाकाहारी हैं, जीवन को नैतिक मूल्यों पर जीने का प्रयास करते हैं तथा गुरुजनों और संतों का आदर करते हैं। विपरीत बुद्धि घातक बड़ी, जनती है अहंकार, उलट ज्ञान जब देत है मचता हाहाकार। वही देव जो सत कहे सत देखे सत दे, बाधा चाहे जो पड़े लक्ष्य से नहीं टरे। मानुष वो जो दया करे और जीव जंतु से प्रेम, संतों का आदर करे चले नैतिक मार्ग विशेष। संतों और ग्रंथों का अनादर महापाप है, परंतु अब क्योंकि हम सच्चे संस्कारों से दूर हो चुके हैं, तो हमारे लिए यह गर्व की बात अनुभव होती है, क्योंकि हमें स्वयं में अहंकार है कि हम पढ़े लिखे गृहस्थ हैं, और जो आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं वे अज्ञानी और नकारा व्यक्ति हैं। ग्रंथों में लिखी बातें और नियम हमारे लिए उपयुक्त नहीं बैठते, अतः उन्हें भी नकली, मिलावटी या रूढ़िवादी बकवास बातें कहने में हमें तनिक भी लज्जा नहीं आती। संस्कार एक दिन या एक पीढ़ी में नहीं परिवर्तित होते, उन्हें अच्छा या बुरा होने में 2-3 पीढ़ियां लगती हैं। हम आज जो कुछ हो चुके हैं, यह भी हमारी पिछली 2 पीढ़ियों की देन है। जब हम पर इतना दबाव और भय व्याप्त कर दिया जाए कि केवल खाने, पहनने और जीवित रहने का ही मुद्दा मुख्य हो जाए, तब हम हमारी जड़ों से कटने लगते हैं, जिसका दुष्परिणाम मिलता ही है कि हम स्वयं ही हमारी संस्कृति और पहचान से दूर होने लगते हैं। तब जो सरल और व्यावहारिक लगता है उसे ही अपनाना सबसे बुद्धिमानी का कार्य लगने लगता है। इसमें धीरे धीरे विपरीत ज्ञानी हमें हमारे संस्कार और संस्कृति के प्रति कुतर्क से भ्रम पैदा करके विरोध भाव लाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी जड़ों से दूर हो चुके होते हैं कि वह ज्ञान भी नहीं जुटा पाते कि उन कुतर्कों को काट कर सही और सत्य को प्रमाणित कर सकें। जब एक पीढ़ी दूर होती है अपनी संस्कृति और आध्यात्म से और पकड़कर चलती है केवल कुछ पारंपरिक रूढ़िवादी नियम, तब वह आगे की पीढ़ी को इतना ही दे पाती है जिससे वे और भी कमजोर हो जाते हैं और जड़ों से दूर भी। फिर अगली पीढ़ी तक संस्कार के नाम पर वे केवल परंपराएं ही दे पाते हैं। अब यदि आगे की पीढ़ी में आध्यात्मिक ज्ञान की ओर जाना भी चाहे कोई, तब पिछली पीढ़ी ही हमें अज्ञानतावश रोकती है तथा आलोचना करती है। कारण केवल अहंकार और अज्ञान है जो उन्हें नया और अच्छा कार्य स्वीकार नहीं करने देता, क्योंकि वे भयग्रस्त होते हैं कि स्वयं गलत और अज्ञानी सिद्ध हो जाएंगे, या उन्हें स्वयं भी अब आध्यात्मिक मार्ग की ओर जाना ही पड़ जाएगा। इसी उधेड़-बुन में विरोधी हो जाते हैं वे। परंतु जिसमें ज्ञान प्रस्फुटित हो जाए, उसे किसी प्रकार का विरोध वापस अहंकार की ओर नहीं ले जा सकता। जिस प्रकार नदी भारी से भारी पहाड़ को चीर कर अपना रास्ता बना लेती है, ठीक इसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश से भरा हुआ प्रेमी अथवा भक्त आध्यात्म मार्ग पर चलते हुए परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए हर प्रकार की कठिनाई को पार करता जाता है। ज्ञान का प्रकाश ही उसका सबसे बड़ा बल होता है और प्रेम अथवा भक्ति ही उसका संकल्प। सत्य की राह चलना कठिन है, क्योंकि विपरीत चलने वाले अधिक हैं। अतः वे अपने दृष्टिकोण से तरह तरह की सलाह देते हुए रोकने का प्रयास करते हैं, जिसे अधिक अवरोध मिलता है। परंतु जब अपनी धुन में सभी को अनसुना कर बढ़ता जाता है व्यक्ति, तब एक अवधि के बाद सारे विरोध समाप्त हो जाते हैं।
एक तरह से यह भी मनुष्य के संकल्प की परीक्षा होती है। जो उत्तीर्ण होता है वही विजयी होता है, तथा जो भ्रमित हो गया वह न इधर का रह जाता है न ही उधर का। जिन्होंने अवरोध उत्पन्न किया वे भी ताने मारकर या परिहास कर व्यक्ति को और भी पीड़ित करते रहते हैं। संकल्प विचार करके करें, और जो संकल्प कर लें फिर कुछ भी हो जाए उससे हटना नहीं चाहिए। स्वयं के साथ सदैव ईमानदार रहना चाहिए। जो स्वयं के साथ ईमानदार होता है वह अपने जीवन को सही लक्ष्य की ओर ले जाता है और सफल भी होता है। ईश्वर ने मनुष्य के भीतर ही सारी शक्तियां रखी हैं, बस उन्हें जागृत करना होता है। मनुष्य अज्ञानतावश या कहें मायावश भ्रमित और भयभीत रहता है। इसी कारण छोटी सी परेशानी या दुर्घटना से बिखर कर आत्मविश्वास खोने लगता है, जिससे कई बार अज्ञानतावश शरीर भी नष्ट कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह सबसे मजबूर है और अब उसकी समस्या का कोई हल नहीं हो सकता। उसे भान होता है कि यह शरीर ही वह है, अतः यह शरीर यदि नष्ट कर दूं तब जीवन की हर समस्या भी समाप्त हो जाएगी। यह सब इसलिए हो पाता है क्योंकि हम अपने आप को ना ही जानते हैं, ना ही जानने का प्रयास ही करते हैं। ऊपरी या छिछले स्तर पर ही जो जानकारी दी जाती है उसी को अपना पूर्ण अस्तित्व स्वीकार लेते हैं। जैसे इस शरीर के माता पिता हमारे अभिभावक हैं, या हमारा घर है। हमारे शरीर का जो नाम है वह व्यक्ति हम हैं। हमने यह पढ़ाई की है तब अमुक पद के अधिकारी या कर्मचारी हैं हम। ऐसी ही छिछली जानकारियां जो हमें संसार से प्राप्त होती हैं वही हम स्वयं को स्वीकार लेते हैं, तभी अन्य और स्वयं में भेद नहीं कर पाते। देहाभिमान ही मतभेद और मनभेद उत्पन्न करता है। इसी कारण जब देह और देह से संबंधियों को किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तब हम स्वयं को निर्बल पाते हैं और घबराते हैं। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत आवश्यक है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक मूर्खतापूर्ण व्यवहार और कार्य करते ही रहेंगे। हम सच्चिदानंद परमात्मा के ही अंश हैं, अर्थात परमात्मा के ही गुण धर्म हम में भी विद्यमान हैं, परंतु हम उन्हें विसार बैठे हैं, जिससे वे सुप्तावस्था में चले गए हैं और हम जन्मों जन्मों के देहाध्यास और अज्ञानता के कारण भटक रहे हैं और मिथ्या अभिमान के कारण सांसारिक परेशानियों तथा शारीरिक दुर्बलता को अपना दुर्भाग्य समझकर बिखरे हुए रुदन किए जा रहे हैं। जब तक सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों की चाह होती है हमें, तभी तक हम मजबूर और निर्बल होते हैं। परंतु जैसे ही लालसा मिटी हम अपने आप में ही राजा हो जाते हैं। तब ना कोई भय रह जाता है और ना ही कोई दुर्बलता रह जाती है। तब हमसे स्थिर, शांत और शक्तिशाली कोई नहीं होता। यदि भय ही मिट जाए फिर किस प्रकार की चिंता। कुछ खो जाने या मृत्यु का भय यदि समाप्त हो जाए फिर कोई घर्षण ही नहीं रह जाता। आध्यात्मिक ज्ञान से ही हमें बल प्राप्त होता है। यदि हमारे कर्म शुद्ध और सात्विक हों तब हमें किसी प्रकार का भय नहीं होता। परमात्मा के प्रति समर्पण होने पर हम मृत्यु के लिए सदैव सज्ज रहते हैं। जब तक अज्ञान है तब तक कर्ता का भाव रहता है, जिससे मोहवश भय होता है कि हम ना रहे तो घर परिवार और यह संसार कैसे चलेगा। मैं ना रहूंगी यदि मोरे घरौंदे में, घर परिवार सब कैसे रहेगा। रोटी पानी दाल भात कौन पकाएगा, मेरा प्राणधन कहो कैसे जिएगा। यही अज्ञान मोहे बार बार मारे, जीती रही मर मर बिन मुस्काए। एक दिन सांस थमी चल पड़ी स्वर्गलोक, थमा नहीं पल भी सब चला जाए। वही खान पीन वही सोना और हंसना, दिन दिन बढ़े मेरे बिन सब हाँ। दौड़ सब व्यर्थ गई सगरी कमाई, बिखरे समेटी क्यों ना मोती मेरे मन का। मनुष्य अज्ञानतावश कहता है कि वह परिवर्तन स्वीकार न कर सकेगा, उसके बिना सब रुक जाएगा, इसलिए सब संभालने के नाकाम प्रयास करता है। परंतु उसका जो सत्य स्वरूप है वह है भीतर से महाबलवान का। वह भीतर उपस्थित चैतन्य रूप में परमात्मा का अंश ही तो है, अतः वह संतुलित है, परंतु वह समझ नहीं पाता। यही कारण है कि किसी मूल्यवान वस्तु के खो जाने या किसी संबंधी के पूरे हो जाने पर प्रारंभ में वह तितर बितर सब प्रतीत करता है, परंतु बाद में धीरे धीरे उस परिवर्तन को स्वीकार करके नए सिरे से जीवन को संभाल और संवार लेता है।
वह हर तरह के परिवर्तन को स्वीकार कर नव निर्माण करने योग्य है, परंतु अपने सत्य को नहीं जानने के कारण प्रारंभ में घबराता है। परंतु भीतर जो उपस्थित है वही सब संभालता जाता है, जिससे एक दिन सब सिमटकर नए सिरे से जीवन चल पड़ता है। तभी कहते हैं दुर्घटनाएं हमें हमारे बल से परिचय कराती हैं, जिससे भय मिट जाता है और तब अलग व्यक्तित्व निखर कर आता है। जब तक संघर्ष और कठिनाइयां प्राप्त नहीं होती, हम संपूर्ण आत्मविश्वास को प्राप्त ही नहीं कर पाते। निखरने के लिए पहले बिखरना पड़ता है, सोने सा चमकने के लिए पहले तपना और पिटना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और ये वीडियो मैं यहीं पर रोकती हूँ, और आगे का जो है वो मैं आगे की वीडियो में लेकर आऊंगी। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और परमात्मा हम सभी को ज्ञान का प्रकाश देते रहें, हम पर कृपा करें, हमें सही मार्गदर्शन करें। राधे राधे।